विकास और उसकी पत्नी रीमा शहर की भागदौड़ से दूर एक पुराने गांव में छुट्टियां मनाने आई थे। गांव का नाम था कालीपुर। यह गांव अपनी प्राचीन किलेनुमा हवेली के लिए प्रसिद्ध था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आया। विकास और रीमा को रोमांचक कहानियों का शौक था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे हवेली देखने जाएंगे। अगले दिन वे गांव वालों की चेतावनी के बावजूद हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली चारों ओर से सूनी और डरावनी थी, जैसे किसी अंधेरे रहस्य को छिपा रहे हों। हवेली का प्रवेश द्वार खुला हुआ था, मानो किसी को अंदर बुला रहा हो। वे अंदर घुसे तो चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली के अंदर की हवा भारी और दमघुंटू थी। अचानक विकास को एक दरवाजा दिखाई दिया, जो बाकी दरवाजों से अलग था। उस पर गहरी लाल रंग की निशानियां थीं, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। रीमा ने घबराकर उसे अनदेखा करने को कहा, लेकिन विकास ने जिद पकड़ ली। जैसे ही विकास ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। विकास ने कदम अंदर रखा और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। रीमा चिल्लाई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। अंदर से विकास की आवाज आई, रीमा, मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज में डर और तकलीफ साफ झलक रही थी। रीमा ने जैसे तैसे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अचानक विकास की आवाज बदल गई। अब उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। रीमा, तुम भी आओ, यहाँ सब अच्छा है। रीमा कांपते हुए पीछे हट गए। वह जान चुकी थी कि अब अंदर जो भी है वह विकास नहीं है। रीमा डर के मारे वहां से भाग निकली और हवेली से दूर दूर तक किसी ने फिर से विकास को नहीं देखा।